जबलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश सिंह यादव ने अपने चुनाव प्रचार को लेकर चर्चाओं में हैं। इन चर्चाओं की वजह है इनका मतदाताओं से वोट के साथ साथ 10 रुपए का नोट मांगना। बंसल न्यूज पर बात करते हुए दिनेश यादव ने कहा कि सरकार ने कांग्रेस के खाते सीज कर दिए हैं, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है और इसीलिए ये वोट के साथ नोट मांग रहे हैं। और जनता के आशीर्वाद से अब तक उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान 10 रुपए करके 4,75,000 रुपए जोड़ लिए। कांग्रेस एक नोट एक वोट के तहत लोगों घर घर जाके लोगों से एक वोट भी मांग रही है और नोट भी मांग रही है। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव जी मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि एक नोट और एक वोट कितना कारगर साबित दिख रहा है। सर, पहली चीज तो ये है कि हमने जो वोट और नोट मांगा है ये हमारी आवश्यकता भी थी और मजबूरी भी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज कर दिए। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में पहली बार ऐसा चुनाव करा रही है कि अपने पास तो हजारों करोड़ रुपए, खुद 8,500 करोड़ रुपए अपने खाते में रख रही, सारी शक्तियां अपने पास रख रही हैं, सामने वाले को निहत्ता करके वो कह रहे कि आओ प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में बन चुनाव लड़ें, जबकि इसके पहले ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी किसी ने देखा है। अब इसमें आप कारगर की बात, उसकी सार की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये आपको जनता से बात करना पड़ेगी कि इस वोट और नोट के कांग्रेस में जनता क्या सोचती है, क्या बात करती है। सर, अभी तक जो एक नोट एक वोट का अभियान आपने चलाया, इसमें लगभग कितनी पैसे अमाउंट आपके कलेक्ट हो चुके हैं? लगभग हमारा हर दिन जो पेमेंट हुआ है, मैंने आज वो पैसे मैंने बैंक में डलवाए हैं। लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास हमारा पैसा इकट्ठा हुआ, जो हमने बैंक खाते में डलवा दिए हैं और निर्वाचन आयोग को हमने उसकी जानकारी दे दी है। वहीं विपक्षी जो है आरोप भी लगा रहे हैं कि जो दिनेश यादव जी उनके पास करोड़ों की संपत्ति, उसके बाद ये जो लोगों से 10-10 रुपए के नोट मांग रहे हैं, क्या जनता के साथ खिलवाड़ है, कोई इनका चुनावी स्टंट है ये? आप जानते हैं जो भी चुनाव लड़ता है वो फार्म भरता है और उसमें अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्यता है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे विरोधी प्रत्याशी हैं उनके पास 35 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उसका 10% भी हमारे पास संपत्ति नहीं है। मैं तो चाहता हूं भगवान करे उन जैसी संपन्नता हम सब कांग्रेसियों की हो जाए। अब देखना ये होगा कि एक नोट और एक वोट कांग्रेस के लिए कितना कारगर साबित होगा, ये तो चुनावी परिणाम ही डिसाइड करेगा। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ सोनल पांडे, जबलपुर।